Good afternoon, students. Welcome to another session of our online classes. आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है मॉडिफायर. मॉडिफायर वो वर्ड्स हैं, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं या क्लॉजेज होते हैं जो किसी दूसरे वर्ड को, फ्रेज को या क्लॉज को मॉडिफाई करते हैं, यानी चेंज करते हैं, उसके मीनिंग को चेंज करते हैं. जैसे हम कहते हैं कि आई हैव अ पेन, इसमें कोई मॉडिफायर नहीं लगा, लेकिन उसकी जगह अगर हम बोलेंगे आई हैव अ ब्लैक पेन, तो यहाँ पे मीनिंग जो है वो मॉडिफाई हो गया. पहले था कि मेरे पास एक पेन है, लेकिन अब जो मीनिंग है वो क्या है कि मेरे पास एक काला पेन है. तो ये जो ब्लैक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ, ये जो है एक मॉडिफायर का काम करता है. तो व्हाट इज मॉडिफायर? अ वर्ड और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स, लिमिट्स और क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज. यहाँ पे ऑफ लिखा है, इसका यहाँ पे और है, यानी एक वर्ड या कुछ वर्ड्स का ग्रुप जो कि क्या करे, किसी दूसरे वर्ड या फ्रेज के मीनिंग को क्वालिफाई करे, डिस्क्राइब करे, लिमिट करे, या तो उसके मीनिंग को महदूद कर दे या एक्सपेंड कर दे, या किसी तरीके से उसको डिस्क्राइब करे, उसको चेंज करे. इसको बोलते हैं हम मॉडिफायर. मॉडिफायर वर्ड भी हो सकते हैं, फ्रेज भी और क्लॉज भी. मॉडिफायर्स कैन बी अ वर्ड, अ फ्रेज और अ क्लॉज. जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल द सिल्वर फिश. ऐसे हम बोलते हैं द फिश या दिस फिश बोल देते हैं, या हम ये बोलते हैं दिस इज अ फिश. तो इसमें तो कोई मॉडिफायर नहीं लगा. लेकिन हम इसकी जगह जब बोलेंगे दिस इज अ सिल्वर फिश, यानी ये जो फिश है ये सिल्वर कलर की, यानी चांदी के कलर की है, तो यहां पे मॉडिफायर का यूज होगा. तो यहां पे जो सिल्वर वर्ड यूज हुआ इस सेंटेंस में कि दिस इज अ सिल्वर फिश या द सिल्वर फिश, इसमें जो सिल्वर है वो एक वर्ड है और ये मॉडिफायर जो है एज अ वर्ड यहां पे यूज हुआ है. नेक्स्ट, द फिश इन द पॉन्ड. एक तो होगी दिस इज अ फिश कि ये एक मछली है, या दिस इज फिश, दिस इज अ फिश, ये एक मछली है, दैट इज अ फिश, वो एक मछली है. लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि ये मछली या वो मछली पॉन्ड के अंदर है, तालाब के अंदर है, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, वो मॉडिफाई हो जाता है. द फिश इन द पॉन्ड, यानी कौन सी मछली? वो मछली जो कि पॉन्ड के यानी तालाब के अंदर है. तो इसमें जो द पॉन्ड है, ये जो हम यहां देख सकते हैं द पॉन्ड, यहां पे ये क्या है? ये मॉडिफायर की तरह इस्तेमाल हुआ है, लेकिन क्या है ये? फ्रेज. उसके बाद द फिश दैट ही कॉट, वो मछली जो कि उसने पकड़ी. तो यहां पे दैट ही कॉट जो है ये क्लॉज है, और यहां पे मॉडिफायर एज अ क्लॉज इस्तेमाल हुआ है. एग्जाम्पल देते हैं, जैसे द लिटिल बॉय स्टैंडिंग बाय द कंसेशन स्टैंड रिमाइंड्स मी ऑफ माई ब्रदर. एक सेंटेंस है कि वो जो लड़का, द लिटिल बॉय, वो छोटा लड़का जो कि कंसेशन स्टैंड पे, यानी उस स्टैंड पे खड़ा है कंसेशन के, वो मुझे रिमाइंड कराता है, यानी मुझे याद दिलाता है किसकी? मेरे भाई की. तो ये होते हैं हमारे मॉडिफायर्स. अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा को और पढ़ेंगे. जैसे वी हैड ग्रेट फन, वी हैड ग्रेट फन ऑन दिस ट्रिप. हम बोलते हैं वी वर ऑन अ ट्रिप, हम एक ट्रिप पे थे, तो ये एक सिंपल है, इसमें कोई मॉडिफायर का इस्तेमाल नहीं हुआ. लेकिन हम बोलते हैं कि वी हैड ग्रेट फन ऑन दिस ट्रिप और दैट ट्रिप, कि हमें जो है उस ट्रिप पे बहुत मज़ा आया, तो यहाँ इसका मीनिंग चेंज हो गया. उसी तरीके से ललित लव्स टू वॉच एक्शन मूवीज. ललित लाइक्स या लव्स टू वॉच मूवीज, ये इसमें कोई मॉडिफायर का इस्तेमाल नहीं हुआ. इसमें हम कहते हैं कि ललित को फिल्में देखना पसंद है. लेकिन मॉडिफाई तब होगा जब हम उन मूवीज के साथ कुछ जो है कोई ऐसा वर्ड लगाएंगे जो कि उसको मॉडिफाई करेगा. जैसे ललित लव्स टू वॉच एक्शन मूवीज, कि मूवीज तो पसंद है उसको, लेकिन कौन सी? खास तौर पे एक्शन मूवीज. उसके बाद आई मेट एन इंटरेस्टिंग गाय इन द कैफेटेरिया. हम बोल सकते हैं आई मेट अ गाय इन द कैफेटेरिया, मैंने कैफेटेरिया में यानी कैफे में जो है मुझे एक बंदा मिला. ठीक है, तो इसमें तो कोई मॉडिफायर इस्तेमाल नहीं हुआ. लेकिन जब हम बोलेंगे कि इंटरेस्टिंग गाय, यानी एक बड़ा दिलचस्प इंसान जो है वो मुझे कैफेटेरिया में मिला, तो यहाँ पे उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो गया. उसी तरीके से ही स्कोर्ड मैनी सेंचुरीज इन हिज इनिंग्स. शी इज एन एक्सलेंट स्टूडेंट अमॉन्ग ऑल. वो स्टूडेंट तो है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है? एक्सलेंट है सबसे.
आई फील सिक्योर विद यू वाइल गोइंग आउटसाइड, मैं बाहर जाते हुए, जब मैं बाहर जाता हूँ या जाती हूँ आपके साथ तो मैं सिक्योर फील करती हूँ। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मॉडिफायर्स की। यहाँ पे जितने भी ये रेड में दिए हुए वर्ड ये सब मॉडिफायर्स हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका थोड़ा सा और इसको डीप में पढ़ते हैं। मॉडिफायर नंबर 1, द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो आपको पता ही है, एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो कि क्वालिफाई करता है किसी नाउन और प्रोनाउन को। ये तो हम शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द एडजेक्टिव, अ वर्ड और फ्रेज नेमिंग एन एट्रीब्यूट एडिड टू और ग्रामेटिकली रिलेटेड टू अ नाउन टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब इट। यानी कहने का मतलब यही है कि जब हम कोई एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं एक सेंटेंस में जो कि किसी दूसरे नाउन को जो है वो या उसके या प्रोनाउन को जो है वो मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, तो वो होता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो है वो एक बेसिक मॉडिफायर है। जैसे कि द ओल्ड डोर वॉज फॉलिंग अपार्ट। हम एक सेंटेंस उससे पहले लेते हैं, सिंपल लेते हैं, इसको ओल्ड निकाल देते हैं। द डोर वॉज फॉलिंग अपार्ट, दरवाज़ा जो है वो टूट रहा था, टूट के गिर रहा था और अलग अलग मतलब उसके टुकड़े हो रहे थे। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरा अभी टूटा नहीं है दरवाज़ा, लेकिन अब टूटने ही वाला है। तो यहाँ पे किसी मॉडिफायर का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जब हमने इसमें ओल्ड का इस्तेमाल कर दिया तो तब वो बन गया क्या, मॉडिफायर जो है यूज़ हो गया और उसका जो है क्या हो गया, मीनिंग चेंज हो गया कि दरवाज़ा जो है वो फॉलिंग अपार्ट इसलिए यानी टूट रहा इसलिए क्योंकि वो ओल्ड है। तो पहला मॉडिफायर है एडजेक्टिव। दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज। पहले तो एडजेक्टिव एज अ वर्ड यूज हुआ ओल्ड, या हम जैसे बोलते हैं ही इज अ पुअर पर्सन, तो पुअर जो है वो एक एडजेक्टिव वर्ड इस्तेमाल हुआ है और मॉडिफायर एज अ वर्ड इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो देखेंगे। द एडजेक्टिव क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट मॉडिफाइज अ नाउन। एक ऐसा डिपेंडेंट क्लॉज है यानी किसी पे डिपेंड करता है जो कि क्या करता है, एक नाउन की जो मीनिंग है उसको मॉडिफाई करता है, उसको चेंज करता है। An adjective clause usually begins with a relative pronoun like which, that, who, whom, whose, a relative adverb like where, when, why, or a zero relative. जैसे example, laughter erupted from Anna who hiccuped for 7 hours afterwards. ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो स्टार्ट होता है या तो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है जो कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं, जैसे कि विच, डैट, हु, हुम, हुज। जैसे दिस इज द बॉय हु रन्स द स्कूल, या ही दिस इज द बॉय हु रन्स द शॉप। तो यहाँ पे हु जो है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। तो यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस इन्होंने दिया है, जैसे लाफ्टर इरप्टेड फ्रॉम एना हु जो है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के इस तरह इस्तेमाल हुआ है, हिकप्ड फॉर 7 आवर्स आफ्टरवर्ड। यानी हंसी जो है वो पूरे कमरे में जो है वो निकल आई है, सब हंसने लग गए कि एना ने क्या किया कि हिकअप करने स्टार्ट हो गई, यानी हिचकियाँ उसको आने लग गई। लगभग 7 आवर्स तक, 7 घंटे तक उसकी हिचकियाँ चलती रहीं। उसके बाद मॉडिफायर नंबर 3 है द एडवर्ब। एडवर्ब आप पता ही है कि ये वर्ब को या एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को जो है उसको मॉडिफाई करता है, उसके मीनिंग को, या उसको क्वालिफाई करता है। अ वर्ड और फ्रेज दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, वर्ब और अदर एडवर्ब और अ वर्ड ग्रुप एक्सप्रेसिंग अ रिलेशन ऑफ प्लेस, टाइम, सर्कमस्टांस, मैनर, काज और डिग्री। यानी ये एक दूसरे एडजेक्टिव को, वर्ब को या एडवर्ब को या किसी और वर्ड ग्रुप को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। कई बार प्लेस के साथ रिलेशन को एक्सप्रेस करता है, कई बार उसका नाता जो है टाइम से जो है वो एक्सप्रेस करता है, कभी सर्कमस्टांस से। ठीक है, अच्छा, एडवर्ब में कौन कौन से आगे आ जाते हैं टाइप्स। सबसे पहले आता है द एडवर्ब्स ऑफ मैनर। शी मूव स्लोली एंड स्पोक क्वाइटली। जैसे कि हम एक इसकी जगह एक और सेंटेंस लेते हैं, ही रन्स, वो दौड़ता है, लेकिन इसी जगह मैं लिखूंगा ही रन स्लोली। तो स्लोली जो है वो उसका तरीका है कि वो किस तरीके से दौड़ रहा है, ये उसका मॉडिफाई कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम एडवर्ब। तो यहाँ भी वैसा ही है, शी मूव्ड स्लोली एंड स्पोक क्वाइटली। उसने वो जो है उसने किया स्लोली, बड़े आहिस्ता से, और उसने जो बोला वो भी बड़े क्वाइटली, बड़े खामोशी से, बड़े आहिस्ता। ये हो गया एडवर्ब्स ऑफ मैनर, यानी किस मैनर में, यानी किस तरीके से, आहिस्ता है या
तेज है, ऊंचा है या नीचा है, ठीक है। तो किस मैनर में चीज़ें हो रही हैं यहाँ से पता चलता है इन वर्ड से, और इसको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। फिर उसके बाद आ जाता है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी कहाँ पे। जैसे शी हैज़ लिव्ड ऑन द आइलैंड ऑल हर लाइफ, कि उसने पूरी ज़िंदगी अपनी कहाँ गुजारी है, इस आइलैंड पे। तो यहाँ पे ऑन जो है, ऑन द आइलैंड, ये एज एडवर्ब ऑफ प्लेस इस्तेमाल हुआ है। शी स्टिल लिव्स देयर नाउ, और वो आज भी वहाँ रहती है, तो यहाँ पे देयर जो है वो भी इस्तेमाल हुआ है एज एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। शी टेक्स द बोट टू द मेन लैंड एवरी डे, शी ऑफन गोज बाई हरसेल्फ। तो यहाँ पे एवरी डे ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार हो रही है कोई चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे एवरी डे का मतलब हो रहा है कि रोज़ हो रही है, और ऑफन का मतलब हो गया कि अक्सर, यानी अक्सर एक चीज़ हो रही है, तो इसको बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड हमने पढ़े, जैसे स्लोली है, क्वाइटली है, या ऑन द आइलैंड है, देयर है, एवरी डे है, तो ये सब क्या करते हैं, मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं, किसी वर्ड को मॉडिफाई करते हैं, तो ये भी मॉडिफायर्स हैं। फिर है एडवर्ब क्लास। अभी तक तो हम एडवर्ब वर्ड पढ़ रहे थे, लफ्ज पढ़ रहे थे, अब एडवर्ब का जो है वो क्लास आ गया। जैसे टॉमी स्क्रब द बाथरूम टाइल अनटिल हिज आर्म्स एक्ट। टॉमी ने बाथरूम की टाइल को जो है वो स्क्रब किया, यानी फिर पोछा मारा, उसको साफ किया रगड़ रगड़ के, जब तक के उसकी बाजू एक नहीं करने लग गई, यानी दर्द नहीं करने लगी। हाउ डिड टॉमी स्क्रब अंटिल हिज आर्म्स एक्ट, एन एडवर्ब क्लास। अब जब हम कोई क्वेश्चन पूछता है हमें, जैसे कोई क्वेश्चन पूछे हाउ डिड टॉमी स्क्रब, या टू व्हाट एक्सटेंट डिड टॉमी स्क्रब, तो हम उसका जवाब देंगे अंटिल हिज आर्म्स एक्ट, तो ये हमारा होगा एडवर्ब क्लास। उसके बाद दूसरे में भी बताते हैं, वंस दे सा हर कार टर्न द कॉर्नर, ये भी एडवर्ब क्लास है। व्हेन डिड द कैट्स बोल्ट, यहाँ पे सेंटेंस है जोसेफिन्स 3 cats bolted from the driveway once they saw her car turn the corner। जोसेफिन की लड़की है, उसकी 3 बिल्लियाँ थी, वो एकदम जो है उन्होंने छलांग मारी जो ही जोसेफिन की कार उन्होंने देखी कि वो कॉर्नर पे पहुंच गई है। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि व्हेन डिड द कैट्स बोल्ट, तो वंस दे सा हर कार टर्न द कॉर्नर, ठीक है। तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। उसके बाद एब्सोल्यूट फ्रेज, ये भी एक मॉडिफायर है। एन एब्सोल्यूट फ्रेज कंबाइंस अ नाउन एंड अ पार्टिसिपल विद एनी अकम्पनिंग मॉडिफायर्स और सब्जेक्ट्स। जैसे कि इस्तेमाल करते हैं हम नाउन के साथ पार्टिसिपल, या उसके साथ हम और साथ में हम ऐड करते हैं मॉडिफायर, ठीक है। जैसे अवर, ये है हर आर्म्स फोल्डेड, हर चेस्ट, ठीक है, हर आर्म्स फोल्डेड अक्रॉस हर चेस्ट। तो इसमें क्या है, आर्म्स आ गया नाउन, फोल्डेड आ गया पार्टिसिपल, हर और अक्रॉस हर चेस्ट जो है वो आ गया मॉडिफायर। उसी तरीके से लेग्स क्वीवरिंग, यानी टांगों का कांपना, तो लेग्स इसमें क्या आ गई नाउन, और क्वीवरिंग आ गया पार्टिसिपल। उसके बाद तीसरा है आवर फिंगर्स स्क्रैपिंग द लेफ्ट ओवर फ्रॉस्टिंग ऑफ द प्लेट्स, कि हमारी उंगलियां जो हैं वो प्लेट्स के ऊपर जो बाकी फ्रॉस्टिंग बची थी केक वेक की, उसको क्या कर रही थी, स्क्रैप कर रही थी, यानी उसको उतार के वो खा रही थी, मतलब जो कुछ लगा हुआ था प्लेट के साथ उसको रगड़ रगड़ के चाट के खा रहे थे। फिंगर्स इसमें नाउन हो गया, स्क्रैपिंग पार्टिसिपल हो गया, फ्रॉस्टिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और लेफ्ट ओवर ऑफ द प्लेट्स में मॉडिफायर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्फिनाइट फ्रेज। पहले था एब्सोल्यूट फ्रेज, अब है इन्फिनाइट फ्रेज। एन इन्फिनेटिव फ्रेज विल बिगिन विद एन इन्फिनेटिव एंड इट विल इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स एंड और मॉडिफायर्स। फॉर एग्जाम्पल, टू स्नीज, टू स्मैश, टू क्राई, टू श्रीक, टू जंप, टू डंक, टू रीड, टू ईट, टू स्लर्प। तो इसमें क्या होता है कि जो इन्फिनेटिव की जो एग्जांपल हमें दे रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑलवेज बिगिन विद टू फॉलोड बाय द सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। टू प्लस वर्ब जो है वो बनता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव किसको कहते हैं, यानी जब हम किसी वर्ब से पहले टू का, टी और टू का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। जैसे टू स्नीज, छींकना, टू स्मैश, मारना या दबाना,
टू क्राई चिल्लाना, टू श्रीक ये भी चिल्लाना, टू जंप जंप करना, टू डंक नीचे बैठना, यानी मान लो कि आपको मुक्का मार रहा है या कोई चीज़ आ रही है आपको सर पे लगने के लिए, तो आप नीचे बैठ जाते हो, झुक जाते हो, उसको डंक कहते हैं। टू रीड पढ़ना, टू ईट, टू स्लर। तो इस इन्फिनेटिव के साथ जब हम कुछ स्टार्ट करते हैं फ्रेज और उसमें किसी मॉडिफायर का इस्तेमाल होता है तो इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज। ठीक है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपल फ्रेज। अ पार्टिसिपल फ्रेज विल बिगिन विद द प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल क्या होता है? अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब एंड यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जैसे कि वर्किंग वुमन, बर्न्ड टोस्ट। यानी हम क्या करते हैं कि किसी वर्ब के साथ जो है क्या इस्तेमाल करते हैं? एडजेक्टिव। जैसे कि वर्क जो है, वर्क यानी काम करना वर्ब है, तो वर्किंग हो गया एडजेक्टिव और वुमन। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास मॉडिफायर्स रहते हैं। तो मॉडिफायर्स का कुल मिला के यही मतलब है, मॉडिफायर्स का कुल मिला के यही मतलब है कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं या फ्रेज होती हैं, क्लॉजेज होती हैं जो कि क्या करते हैं? चेंज करते हैं मीनिंग को, किसी दूसरे वर्ड, किसी दूसरे फ्रेज और दूसरे क्लॉज को। थैंक यू।